नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन और इस वक्त आपको सीधे ले चलेंगे लखनऊ, जहां खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग में नवचयनित कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं। सीएम योगी वहां पहुंचे हुए हैं। फोटो हमेशा के लिए आपके पास रहेगी। आज का दिन आप सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है। मित्रों, कृपया अपने स्थान पर बैठे रहें और अपने नियुक्ति पत्र को निकाल कर उस तो चयनित कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित करने के लिए यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और देखिए पहले संबोधित कर रहे हैं। देश के अंदर अभी तक आपने देखा होगा अलग अलग जो विषय रहते हैं उसको लेकर हो या अलग अलग मुद्दों को लेकर भी मुख्यमंत्री राय रखते नजर आते हैं, लेकिन फिलहाल एक कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र वितरित करने के लिए पहुंचे हैं और इस सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग में जो नए कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है लखनऊ में, और उन्हीं को यहाँ संबोधित करते नजर आ रहे हैं। तो खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग में जो नए चुनकर आए कर्मचारी हैं, का एक हिस्सा है और डबल इंजन सरकार के द्वारा किए जाने वाले ये प्रधानमंत्री मोदी जी के मिशन रोजगार का हिस्सा भी है कि नौजवान को अधिक से अधिक नौकरी मिले। हम सरकारी क्षेत्र में भी देंगे। बहुत सारे यूथ ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि नहीं है, वो अपने तरीके से अपना स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करें, अपना स्वयं का उद्यम स्थापित करें। उनके लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था बनाई है, अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई है। कहीं पे पीएम स्टार्टअप की योजना है, कहीं पीएम स्टैंड अप की योजना है, कहीं सीएम युवा उद्यमी योजना है, कहीं पीएम मुद्रा की योजना है। ये सभी योजनाएं भी कार्य हो रही, इसमें भी कार्य हो रहा है। एमएसएमई सेक्टर में ढेर सारे नौजवानों को नौकरी मिली है। सुरक्षा का बेहतर वातावरण बना, दंगा मुक्त और गुंडा मुक्त प्रदेश हुआ, अच्छे निवेश आए। अभी पिछले दिनों मैंने फार्मा सेक्टर में निवेश के 17 ऐसे निवेशकों को यहां पे पत्र जारी किए हैं जो राज्य के अंदर ही इसका प्रोडक्शन करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि लोगों के मन में अब यूपी के बारे में एक सोच आ रही। आखिर ये जितने भी उद्योग लगेंगे, इन सभी उद्योगों में कोई नौजवान नौकरी पाएंगे ना, उन लोगों को नौकरी करने का अवसर मिलेगा। एक बड़ा उद्योग आएगा तो उसके साथ अन्य यूनिट भी लगेंगे। यूपी का प्रोडक्शन देश के लिए काम आएगा और इतना बड़ा मार्केट तो अकेले यूपी है। 25 करोड़ की आबादी यूपी के अंदर निवास करती है। ये सभी लोग इसका लाभ प्राप्त करेंगे। और इसीलिए आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे कहूंगा कि आपकी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि आपने इस भर्ती की प्रक्रिया में आप बैठे तो किसी भी स्तर पर सिफारिश की नौबत आपके लिए नहीं आई। आपने किसी से कोई सिफारिश नहीं की, आपकी तरफ से कोई बोलने वाला नहीं था। आपके बीच में भर्ती बोर्ड के चेयरमैन बैठे हुए थे, आप में से कोई उनका शकल भी नहीं जानता रहा होगा। वो तो मैंने मंच से बोल दिया, अन्यथा आप लोग भी नहीं पहचानते कि हमारे कौन भर्ती की प्रक्रिया के साथ कौन इस चयन कर रहा है। यह है निष्पक्षता कि जिस व्यक्ति के द्वारा, जिसके नेतृत्व में भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो रही है, वो आप ही के बीच में बैठा है, लेकिन आप उनकी शकल नहीं जानते हैं। यह है निष्पक्षता का उदाहरण। और नहीं तो पहले क्या होता था, पहले भर्ती बोर्ड के चेयरमैन एक और बैठते थे और चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी और हर एक को पता था और सबकी पर्ची जाती थी, नाम भी जाते थे। और जब हवालात में जाने की नौबत आती थी तो वो चेयरमैन को जाती थी, वो बेचारा फंसता होता। तो बेईमान राजनीतिज्ञों को
भ्रष्ट नौकरशाहों को रोकना है तो शुरुआत अपने आप से करिए। हम सबको अपने आप से इसकी शुरुआत करनी होगी। आम जनमानस ईमानदारी के साथ अपना जीवन आगे बढ़ाना चाहता है और उस प्रक्रिया के साथ हमें जुड़ना पड़ेगा। हमें इस बात को देखना होगा कि अगर हमें निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके के साथ इस व्यवस्था के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है और आपकी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि आप अपने सपनों को एक नई उड़ान देने के लिए आपके लिए गवर्नमेंट ने उस प्रकार का प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है। आपके मां बाप के सपने साकार हो रहे हैं। ये सपने साकार होना आपके लिए एक नए युग में प्रवेश करने जैसा है और उस दिशा में आपके द्वारा जो प्रयास प्रारंभ होगा, इसलिए आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर गवर्नमेंट ने इस प्रकार का प्लेटफॉर्म दिया है तो हम भी जिस शुद्ध नियत के साथ आपको नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है उसमें जितना अच्छा हो सकता है अपने स्तर पर हम उतना अच्छा परफॉर्म करके दिखाएंगे। यह हम करके दिखाएंगे तो आपके इस पूरे सिस्टम पर लोगों का विश्वास बना रहेगा। उस विश्वास के प्रतीक के रूप में आपको अपने आप को स्थापित करना है और उस विश्वास के लिए आज मैं आप सबको एक बार फिर से जो यहां पर 609 प्रदेश के यूथ को यह नियुक्ति पत्र वितरित हो रहा है, उन सबको मैं बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि प्रदेश के विकास